आइए आज हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट हमारा वो है फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज, यानी हम परसेंटेज को एज अ फ्रैक्शन कैसे देखते हैं वो चीज़ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो परसेंटेज टॉपिक है, ये परसेंटेज टॉपिक एक्चुअल में कहाँ यूज़ होता है, इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी, क्या मतलब होता है इसका, सारी डिस्कस हम लोग करेंगे। आप शायद से स्लाइड देख के आप समझ पा रहे होंगे कि आज की क्लास बहुत ही लाजवाब, शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू नो व्हाट द सिंबल परसेंटेज मीन्स। क्या आप इस सिंबल को जानते हैं, परसेंटेज को, इसका क्या मीन होता है, ये सारी डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो ये है हमारा परसेंटेज का साइन, ये परसेंटेज का साइन होता है। ठीक है, आगे देखिए यू माइट हैव हियर्ड स्टेटमेंट लाइक, आपने बहुत सारे स्टेटमेंट सुने होंगे। जैसे एक स्टेटमेंट सुना आपने मेगा सेल, है ना। जैसे कभी आप शॉपिंग करने जाते हो या आपके जहाँ भी आप रहते हो किसी गांव, शहर, कस्बे में, तो आपने वहाँ पर एक सेंटेंस सुना होगा कि आज सेल लगी हुई है, आज क्या नाम है, ओपन बाज़ार लगा हुआ है जहाँ से हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो उस सेल में आपने सुना होगा अप टू 50% ऑफ, यानी ये डिस्काउंट है। ये बच्चों क्या है, ये डिस्काउंट है, ये हमारा डिस्काउंट है। और डिस्काउंट को हम किस में रीड कर रहे हैं, परसेंटेज में, 50% ऑफ, ऐसे आपने सुना है। और आगे देखिए आपने क्या क्या सुना है, आपने सुना है कि अक्सर आपने मोबाइल जब चार्ज किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमारे मोबाइल की बैटरी 0% हो गई है, यानी आपने 0% भी सुना है। क्या सुना है, 0%। आपने देखा है कि हमारी बैटरी 46% हो गई है, हमारी बैटरी 96% हो गई है मोबाइल की, है ना। और इसमें आप देख रहे हैं इस मोबाइल की बैटरी कितने परसेंट हो गई है, 100% हो गई है। तो आपने ऐसे शब्द भी सुने हैं कि मोबाइल में इतने परसेंट बैटरी हो गई है। तो आपने परसेंटेज सुना है, आपने क्या सुना है, परसेंटेज सुना हुआ है। तो ये परसेंटेज है क्या, तो वही मीन हम आपको आज बताने वाले हैं कि जो परसेंटेज है वो एक 100th नंबर होता है। क्या होता है, 100th नंबर होता है। आइए देखिए समझते हैं इसको। देखिए, द वर्ड परसेंटेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन फ्रेज, ये लैटिन भाषा का एक फ्रेज है, एक शब्द है। इसका नाम है परसेंटम। क्या नाम है, परसेंटम। ओके, मीनिंग बाय द 100, इसका जो मीनिंग है वो है बाय द 100, और इसे बोलते हैं आउट ऑफ 100। क्या बोलते हैं, आउट ऑफ 100। अगर आपसे ये कहा गया है, कि 50% ऑफ चल रहा है, तो 50% का मतलब हो गया आउट ऑफ 100 रुपए की कोई भी आर्टिकल है उस पर 50% का ऑफ हो गया है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं और इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ देखे हैं। देखिए, जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल जाते हैं, तो आपने देखा होगा हम बहुत सारा सामान लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये बनाना आपको दिख रहे हैं, ये कुछ आपको बोटल्स दिख रही हैं, है ना, ये ब्रेड दिख रही है आपको, ये देखिए वेजिटेबल्स दिख रही है ना, ये देखिए आपको ये भी वेजिटेबल्स, ये कैप्सिकम है, ये रेड कलर की, और ये आपका ब्रोकली है। ठीक है, तो जो भी आप मार्केट से परचेज करके लाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ आप परसेंटेज वर्ड सुनते हैं, राइट, परसेंटेज शब्द सुनते हैं। इसका हम डिस्कशन भी करेंगे कि परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी परसेंटेज की क्या वैल्यू होती है। ओके, तो आई थिंक इस बात से ये क्लियर हो गया होगा। इतना कुछ हमने आपको जो मैसेज दिया है ये हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि हम जो रोज़मर्रा की लाइफ में चीज़ों को करते हैं दैट इज़ परसेंटेज, ये परसेंटेज ही है। अक्सर हम लोग बातें भी करते हैं, ये मोबाइल तो आपके 24/7 आवर्स, ये 24/7 आवर्स आपके साथ रहता है। ये तो सबसे बड़ा परसेंटेज का सिंबल है। हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में आप मोबाइल को वॉच करते हो, अच्छा बैटरी कितनी रह गई, अरे 50% रह गई, अभी नहीं चलाते हैं, थोड़ा देर में चलाएंगे।
अगर मोबाइल बिल्कुल भी डिस्चार्ज होने वाला होगा तो आप बोलेंगे अरे जल्दी से चार्ज करो, बैटरी जाने वाली, बैटरी 0% रहेगी। तो जो आप 0%, 46%, 96% जो आप ये वैल्यूज़ बता रहे हैं, ये किससे मेजर हो रही हैं? आउट ऑफ 100 से। किससे हो रही हैं? आउट ऑफ 100 से। कोई भी चीज़ 100% होने का मतलब है कंप्लीट हो जाना। करेक्ट, समझ आ गया? 100% का मतलब है कंप्लीट हो जाना। उस 100% में से आपने परसेंटेज में अगर कोई वैल्यू बताई है तो वो 100 का कुछ पार्ट है। जैसे आपने कहा कि हमारे मोबाइल की बैटरी 25% हो गई है, इसका मतलब है आपकी बैटरी अभी 100% चार्ज नहीं है, 100 का 25%, यानी कि वो कुछ हिस्सा चार्ज है। इसको अगर हम एज अ फ्रैक्शन चेंज करते हैं, इसको फ्रैक्शन चेंज करते हैं, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने का रूल होता है कि जो भी परसेंटेज साइन होता है उसे रिमूव कर सकते हैं और उसके बदले में हम नीचे 100 लेके आते हैं। करेक्ट, ये रूल होता है, ये मैथमेटिक्स में नियम होता है, रूल होता है कि परसेंटेज साइन को आप रिप्लेस करके और उसके अपॉन में 100 लेके आ सकते हो। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 25 बन जा 25 और 25 4 जा होता है 100। तो आप देख पा रहे हैं, इसे कैलकुलेट किया तो ये मिल गया 1/4। क्या मिल गया? 1/4। अब ये 1/4 क्या बताता है? 1/4 एक पार्ट है, ये क्या है? एक पार्ट है। किसका पार्ट है? जो हमने 100% डाटा एज्यूम किया था, ये उसका एक पार्ट है, 1/4 है ना, जिसे हम लोग बोल सकते हैं चौथा हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा। और आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं बैंक्स में भी हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं। जैसे हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। हम जब बैंक में पैसे जमा करते हैं, आप सब जब पैसे जमा करते हैं तो बैंक आपको क्या देती है? ब्याज देती है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ये भी मेरे भाई परसेंटेज में ही कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आ गई बात? ओके जी, समझ में आ गई तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, परसेंटेज को लेके सबसे पहले ये समझना कि हमारी लाइफ में परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट है, हम कहाँ कहाँ परसेंटेज वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, तो आपने देखा शॉपिंग करने जाते हैं तो भी परसेंटेज की बात करते हैं, हम किसी बैंक में पैसे जमा करने या निकालने जाते हैं तो भी वहाँ इंटरेस्ट से रिलेटेड परसेंटेज की बात होती है, और जब हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो भी परसेंटेज की बात होती है। तो ये वो सिंबल हैं, वो चीज़ें हैं जहां हम लोग अक्सर बातचीत करते हैं। अरे वाह, ये डायग्राम आप देख रहे हो, क्या बात है, देखो ये बच्चा कितना खुश हो रहा है। ये क्यों खुश हो रहा है पता है? इसके मार्क्स आ गए बहुत बढ़िया, इसको ग्रेड मिला। एक तो इसे ग्रेड मिला है A++, देख रहे हो A++। देखो आजकल A++ जो ग्रेड मिलता है ना, A++ हमको ये रिप्रेजेंट करता है कि यू आर वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड पर्सन। आप गुड पर्सन होने के साथ साथ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि ग्रेड आपको ये बताता है कि आप किस कैटेगरी के हैं। आप कभी भी अपने स्कूल में कोई टेस्ट देते हैं और आपकी मैडम, आपके सर आपको ग्रेड में मार्क्स देते हैं, A++, A++, लगा देते हैं, यू आर एक्सीलेंट, यू आर जीनियस पर्सन। ओके, अगर डबल बार प्लस लगा देते हैं तो मतलब यू आर परफेक्ट, एक्सीलेंट भी वहाँ भी बोल सकते हैं। और अगर ए ग्रेड दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं यू आर एवरेज स्टूडेंट। ओके, तो ग्रेड से भी हम आकलन कर सकते हैं कि हम किस लेवल के स्टूडेंट हैं। आपने देखा किसी भी स्टूडेंट में अगर मैं एक्सीलेंट वर्ड लगा दूं तो वो स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि वो आउट ऑफ 100 में से 100 मार्क्स लाने वाला हो जाएगा। हम ऐसे लोगों के लिए ही तो एक्सीलेंट वर्ड लगाते हैं। तो जो हमारी ग्रेड की मार्किंग है वो भी मुझे कहीं ना कहीं परसेंटेज की तरफ ही ले जाती है। अगर किसी बच्चे की ग्रेडिंग बहुत अच्छी है, A++ में उसके मार्क्स हैं, तो मैं कह सकता हूं कि उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हो सकते हैं। ओके, तो आप परसेंटेज से या ग्रेड से किसी भी बच्चे के आकलन, किसी भी बच्चे का बौद्धिक स्तर यानी कि जो उसका जो मेंटल एबिलिटी होती है उसे आप चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे ये लिखा है 99/100, मतलब आउट ऑफ 100 में से इसके 99 मार्क्स आए हैं, तो 99 मार्क्स को हम क्या बोलेंगे? 99%। ओके, इस बात को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। कैसे क्लियर कर लेते हैं मेरे भाई? देखिए, जैसे अगर कोई स्टूडेंट 100 में से 1 मार्क्स ला रहा है तो उसके मार्क्स होंगे 1%। कितने होंगे? 1%। अगर कोई स्टूडेंट 100 में से 30 मार्क्स ला रहा है
तो उसके मार्क्स होंगे 30%। कितने होंगे? 30%। आउट ऑफ 100 जो भी मार्क्स लाओगे वो डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट 60 मार्क्स ला रहा है किसी सब्जेक्ट में तो उसके मार्क्स हो जाएंगे 60%, ओके। अगर कोई स्टूडेंट 70 मार्क्स ला रहा है तो उसके मार्क्स हो जाएंगे 70%। ये 100 के साथ ऐसा होता है। आप कहेंगे सर मेरे सर ने तो 15 मार्क्स का पेपर लिया था और मेरे 10 मार्क्स आए थे, सर कितने नंबर हो गए, कितने परसेंटेज हो गए? ये बच्चों मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये बना हमारा 2/3 और 2/3 की वैल्यू होती है 66.66%। बोले वाह सर आपने तो बिना कैलकुलेट किए, बिना डिवाइड किए आंसर दे दिया। हाँ बेटा, ये कंसेप्ट आपको जब पता चलेगा ना तो आप भी यकीनन बिना डिवाइड किए आंसर करोगे। 66.66%, इतने परसेंट मार्क्स आए हैं इस बच्चे के, ठीक है, ओके। तो अगर 100 में से मार्क्स आ रहे हैं तो परसेंटेज में कैलकुलेट करना वेरी इजी। और अगर किसी के 15 में से, 20 में से, 30 में से, 50 में से मार्क्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, वो भी थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा कैलकुलेशन करके और हम उसके मार्क्स बता सकते हैं, ठीक है। तो एकदम से बढ़िया समझ जाइए बच्चों कि जो मार्क्स होते हैं वो हम किस किस में बताते हैं, ग्रेड में भी बताते हैं और परसेंटेज में बताते हैं। ग्रेड भी आपका कनेक्ट किससे है? परसेंटेज से कनेक्ट है। ग्रेड भी आपका ओवरऑल परसेंटेज से ही कनेक्ट है, ओके। अब बच्चों बात करते हैं, एक बात और क्लियर करते हैं। देखिए क्या है कि जो परसेंटेज होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, वेरी इफेक्टिव। देखो वेरी इफेक्टिव कैसे? इससे ना किसी की फीलिंग जुड़ी होती है, परसेंटेज से किसी की फीलिंग जुड़ी होती है। बोले कैसे? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप एग्ज़ाम देके घर जाना है ना, एक डेमो आप करना, टेस्ट हो, टेस्ट ही देके आप घर जाना। कहीं आप टेस्ट देने जाते हो, टेस्ट देने के बाद घर जाना और आपका कोई भी घर का मेंबर जो आपकी पढ़ाई को लेके सिंसियर हो और वो चाहता हो कि ये बच्चा बहुत अच्छा हो जाए पढ़ने में, या ऑलरेडी पढ़ने में अच्छा है तो और अच्छे मार्क्स लेके आ जाए, तो अक्सर जब आप उनको बताते हैं कि आज मेरा टेस्ट था, या उनको पता हो कि आप टेस्ट देने गए हो और वापस आ रहे हो, तो वो आपके घर में इंटर करने पर ही तुरंत पूछेंगे बेटा कितने नंबर आए, है ना। ये तो पूछते हैं कितने नंबर आए, ये भी पूछेंगे। कुछ लोग पूछेंगे कितना परसेंट नंबर आए, दोनों तरीके से पूछेंगे। दो तरीके की लैंग्वेज होगी आपके सामने, एक तो कितने नंबर आए और एक कितने परसेंट नंबर आए। अब आप ऐसे बोल देना, मेरी बात मानना, ऐसे बोलना मेरे 40% मार्क्स आए। अगर आपने ये वर्ड बोला ना, घर का कोई भी मेंबर होगा ना, सबके मुंह से आपके लिए कुछ न कुछ बड़ा स्पेशल वर्ड्स निकलने वाले हैं। कौन कौन से? मुझे पता था तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम गधे हो, तुमको आता ही नहीं है, तुमको मैंने बहुत चिल्लाया, ये सब किया। क्योंकि मार्क्स को बताने पर ही घर का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाएगा। घर के सारे मेंबर बोलेंगे 40% इज़ नॉट अ वेरी गुड मार्क्स, सो यू आर वेरी लेजी या यू आर वेरी बैड स्टूडेंट, ओके। तो बहुत सारे लोग क्या बोलने लगेंगे, तुमको कुछ नहीं आता, तुम तो बेकार हो, मैंने पहले कहा था तुम कोचिंग भी नहीं पढ़नी चाहिए तुमको, या तुम पढ़ते नहीं हो, मतलब बहुत सारी बातें करेंगे। केवल झूठ बोलने पर, आपने झूठ बोला और आपके मार्क्स ये आए नहीं हैं। आपके मार्क्स कितने आए हैं? मान लो आपके मार्क्स आए हैं 95%। कितने मार्क्स आए हैं? 95%। तो आप थोड़े से में क्या रिएक्शन महसूस करेंगे फैमिली वालों का कि सारे लोग आप पर हावी हो गए। जितनों ने भी सुना कितने नंबर आए? 40%, बस जाओ ट्यूशन, कुछ नहीं करोगे, यही करोगे, तुम घूमते रहोगे। और सेकेंड पार्ट सुनो, घर में एंट्री करते ही जब घर का कोई भी मेंबर आपसे पूछता है और आपके वाकई में 95% मार्क्स आए हैं और आप अपने घर के किसी भी सदस्य को बोल देते हैं, वो पूछते बेटा कितने नंबर आए, बोलो 95%। अरे वाह, सुनते ही घर में अजीब का ही माहौल होगा। बोले 95, वेरी गुड, क्या बात है, मुझे तो पहले ही पता था ये बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है। सेम तुरंत आपके लिए वही वर्ड्स दूसरी तरीके से चेंज हो जाएंगे और आपको एकदम से लोग आंखों मतलब सिर पे उठा के घूमेंगे, आपकी डिमांड पूरी करेंगे, पूछेंगे अच्छा बताओ क्या खाओगे बेटा, आप तो बहुत अच्छे नंबर लेके आए, डिमांड बताओ, मतलब सारे लोग आपकी सपोर्ट करेंगे। आपने देखा केवल आपने वर्ड्स को चेंज किया, 40% 95%, 40% 95%, आपने जैसे मार्क्स का जंपिंग किया
वैसे ही आपके फैमिली का रिएक्शन जंप हो गया, चेंज हो गया, सारे लोग खुश हो गए और आपके लिए स्पेशली विश करने लगे और आपसे ये भी बोलने लगे आपको कोई दिक्कत हो मुझे बताना, आपको क्या चाहिए मुझे बताना, हम सारी चीज़ आपके लिए ला के रखेंगे। क्यों? क्योंकि मार्क्स एक फीलिंग से अटैच है। घर का कोई भी, मैं कह रहा हूँ एक बड़ा मेंबर, आप अपने दादा को ले लो, दादा आपके ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो लेकिन उन्हें इतना बता दो कि मेरे 95% आए हैं, वो भी समझ जाएंगे कि 100% का मतलब होता है पूरे में से पूरे लाना, फुल मार्क्स लाना। और अगर मेरा बेटा, मेरा बच्चा 95% ला रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, कुछ ही तो नंबर कम है, तब भी आपके लिए बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो परसेंटेज है ना, वेरी इफेक्टिव, एक इमोशन कनेक्ट करता है। क्या कनेक्ट करता है? इमोशन कनेक्ट करता है। परसेंटेज हमारी और आपकी लाइफ का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग पूरे दिन में परसेंटेज का ही खेल खेलते हैं, है ना। हम लोग परसेंटेज, पढ़ाई करते हैं तो आज कितना परसेंट पढ़ लिया, ये भी है। हमने पानी पिया तो बोतल में कितना परसेंट पानी पी लिया, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ना, बुखार आया तो ये भी गिन ले, काउंट कर लेते कितने परसेंट बुखार है, पूछते ना कितने डिग्री बुखार है, कितने परसेंट बुखार है, ऐसे सब बातें करते हैं। मेरे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परसेंटेज बहुत प्यारा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है, डाटा को अच्छे से लर्न करना है, निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर करने वाले हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। आपने देखा कि पढ़ाई का कितना बड़ा एडवांटेज है। देखो, और आपको बताते हैं कि परसेंटेज का कहाँ यूज़ है। देखो, जानना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज में देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये हमारी जो पृथ्वी है, ग्लोब है, इसके चारों ओर जो एक एटमॉस्फेयर की लेयर बनाई गई है, मतलब ऑटोमेटिकली बनी है, वो ऑल गैसेस की लेयर है। इस पर गैसेस होती हैं। कौन कौन सी गैसेस? अगर हम बात करें नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन गैस होती है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में 78% मिलती है। सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है, सबसे ज़्यादा। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप माचिस की तीली से कोई भी चीज़ जलाते हो तो विदाउट इसके जलेगी नहीं। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं होती तो आग ही नहीं लगती। सोचो, आग लगने का कारण भी नाइट्रोजन है। अरे वाह, फिर तो आग फैल जानी चाहिए। नहीं, आग फैल नहीं सकती, उसको बचाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड करती है, CO2 करती है। आग को रोकने का काम CO2 करती है। हाँ, हमारे एटमॉस्फेयर में सब कुछ बैलेंस्ड है, बहुत अच्छा है सब कुछ बैलेंस्ड। और हमारी ही अर्थ इतनी अच्छी एक प्लानेट है, बोलना चाहिए कि प्लानेट है, यस, कि इस पर लाइफ है ना, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, सब कुछ है इस पर। ओके, इंसेक्ट हैं, सब कुछ है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है। विदाउट नाइट्रोजन आग नहीं लगेगी, हम आग जला नहीं सकते थे, हम खाना पका नहीं सकते। अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो हम लोग कच्चा खाना खाते। क्या खाते? वो तो बात की बात है, लेकिन खा नहीं पाते, ये श्योर है। तो नाइट्रोजन की वजह से ही आग लगती है और इसे कंट्रोल करने का काम करता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन। देखो, कितने सारी पॉपुलेशन, कितना लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, सारे लोगों को किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सांस लेने की ज़रूरत है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो भाई मर जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। हम लोगों में ब्रीथिंग नहीं होगी तो बेकार हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने परसेंट? 21%। ये क्वेश्चन आपके GK में आने वाले हैं, आपके SST में आने वाले हैं। इनको अगर आप यहाँ भी अच्छे से लर्न कर लेंगे तो हमेशा के लिए। तो भाई देखिए, ऑक्सीजन आपकी हो गई कितने? ऑक्सीजन हो गई कितनी? 21। और नाइट्रोजन कितनी हो गई? 78 हो गई। चलो इसे हटा देते। लो भाई, नाइट्रोजन हो गई 78, नाइट्रोजन हो गई 78 और ऑक्सीजन हो गई 21%। इसके बाद की जो गैसेस होती हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। देखिए, अदर गैसेस 1% में आती हैं। मतलब यहीं से अगर आप टोटल करके देखें तो 8 और 1 9, 7 और 2 9, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने ही 99% का एरिया कवर कर रखा है। अब जो बाकी का 1% बचा है उसमें बाकी और गैसेस आती हैं, जैसे आर्गन 0.9%, CO2 0.04%। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ, CO2 0.04%।
अरे भाई जिन्हें पेड़ पौधों को ज़रूरत है वो कितनी है, CO2 0.04%। यस, ये हमारे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन ये ज़्यादा भी हो जाती है कभी कभी। कैसे? जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, केमिकल फैक्ट्रीज ज़्यादा निकल रही हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। ओके, हम लोगों को, अब गांव में रहने वाले लोगों को तो कम प्रॉब्लम है, लेकिन जो ज़्यादा हाईटेक सिटीज़ में रहते हैं, जहाँ बिल्डिंग्स ही हैं, उनकी वहाँ एयर लेने की, सांस लेने की कैपेसिटी कम हो रही है, उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, कई सारी डिसीज़ हो रही हैं। ओके, बात करते हैं नियॉन की। देखो भाई, नियॉन भी आपकी है 0.001%। और अदर गैसेस में क्या क्या आता है भाई मेरे? अदर गैसेस में हीलियम आता है, CH4 मैथेन आता है, क्रिप्टॉन आती है, और O3 ओजोन आती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे घातक अगर कोई गैस है तो वो है ओजोन, O3। ये किससे निकलती है? देखो, ये रेफ्रिजरेटर बना हुआ है, देख रहे हो आप, ये जो AC बना हुआ है रेफ्रिजरेटर, ये भाई यहाँ से निकलती है। जो AC हमारे घरों में, आपके घरों में लगती है, उसके ऊपर जो कंप्रेसर होता है, जो छत पे रखा जाता है ना, उसमें से आपकी गैस निकलती है जिसको बोलते हैं CFC। जिसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये सबसे घातक होती है, ये बहुत नुकसान करती है। ये क्या करती है? हमारे जो एटमॉस्फेयर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्लोब जैसे हम बना लेते हैं, चलिए ये बना लेते हैं, ये देखिए हमारी पृथ्वी है, तो इस पर ना हमारी एक लेयर है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं इसे? ओजोन लेयर। तो हमारी जो सन है ना, सन से जो हमारी अल्ट्रा वायोलेट रेज आती हैं, जिसे UV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? UV, अल्ट्रा वायोलेट रेज। ये क्या करती हैं? ये इसके सरफेस से आके हमारे इसे पृथ्वी के सरफेस से आके और रिटर्न हो जाती हैं, जिससे हमारा ये जो अर्थ है वो गर्म हो जाता है और सारी बैलेंसिंग बनी रहती है। लेकिन ये जो आती है ना, तो ये ओजोन लेयर से छन के आती हैं, तो ये पूरे ग्लोब को एक साथ क्या करती है? कंट्रोल करती है। अब इसमें बताते हैं कि ओजोन लेयर में एक होल हो गया है, एक छिद्र सा हो गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि ओजोन लेयर पतली होती जा रही है इन गैसेस की वजह से, क्योंकि जो CFC गैसेस हैं। अच्छा, जो एयर कंडीशनर फ्रिज होता है ना, हम लोगों के घरों में होता है, इसमें से भी गैस निकलती है। ये बहुत खतरनाक गैस होती है। मतलब जिस कमरे में लेटो उसमें फ्रिज नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन लोगों के पास जगह नहीं होती है, तो मजबूरन जिस रूम में रहते हैं उसमें फ्रिज रखना पड़ता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। तो इसमें क्या होल हो गया? होल होने से इसमें जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं वो डायरेक्ट अर्थ पर आ रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? लोगों में स्किन डिसीज़ हो रही है, बीमारी हो रही है, त्वचा रोग हो रहा है। त्वचा में कोई भी रोग हो रहा है, जैसे कि दाग धब्बे पड़ जाना, ये कहीं ना कहीं ये अल्ट्रा वायलेट किरणों का ही ये यूज़ है जो हमारी सन से निकल रहे हैं। और इसका इफ़ेक्ट कभी कभी किसी बच्चे पे पड़ जाता है, किसी बुज़ुर्ग पड़ जाता है, तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये होने वाली बात मतलब ये है कि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति, पूरे वर्ल्ड में किसी के साथ ऐसा हो सकता है। आपने देखा होगा जो अंग्रेज़ होते हैं, वो जो अंग्रेज़ होते हैं वो ज़्यादा गोरे क्यों होते हैं? उनका क्या कारण है? उनकी जलवायु उनका मुख्य कारण है। उनका जलवायु, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो जलवायु है वो थोड़ी गर्म है। गर्म होने की वजह से वो जो है ना इस तरीके से होते हैं। अफ्रीका में जाएंगे, अफ्रीका तो और ज़्यादा गर्म है, वहाँ की जलवायु में, अफ्रीका में तो बहुत काले लोग होते हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा गर्म होने वाले लोग गर्म होते वो गोरे होते, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ की जलवायु उनके हिसाब से उनके कलर को फेयर करती है। चलिए, अब हम जीके नहीं पढ़ा रहे, हम तो भाई मैथ्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैथ्स के साथ साथ जो नॉलेज मेरे को मालूम थी वो मैंने आपको डिलीवर कर दी। ठीक, अब देखिए क्या क्या भाई मेरे, यहाँ देखिए ग्राफ बना हुआ है ना, एक वो बनी हुई पेंटिंग बनी हुई, 78% नाइट्रोजन, 20 ऑक्सीजन, और बाकी जो छोटा सा ये बना हुआ है इसमें बाकी की 1% सारी गैसेस आ गई, जिनका मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक नाम लिया ना, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट। और देखिए सबसे ज़रूरी, देखिए पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी समझना। पढ़ने का मतलब, हाँ आप बोले सर परसेंटेज ख़त्म करा दो, मैं आया एक दिन में सारा परसेंटेज ख़त्म करा दिया, आपको क्या मिलेगा? जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आप रोज़ की लाइफ में उसे ढालेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए पहले, द ह्यूमन बॉडी ऑन एवरेज इज़ अबाउट 60% वाटर बाई वेट। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीके का क्वेश्चन है मेरे भाई। हाँ,
आपका जो भी वजन है, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो भी वजन है, जैसे मान लीजिए आप 20 kg के हो, आप अभी 20 kg के हो, तो उसका 60% निकालो। 60% निकाला जाएगा तो 6 2 जा 12, यहाँ 12 आएगा। 12 kg वाटर है आपकी बॉडी में, यानी 12 kg तो आपका पानी पानी है पूरे शरीर में, और बाकी जो 8 kg बचेगा उसमें आपकी हड्डी है, आपका मांस है, आपका खून है, ये सब है। हाँ, पानी में 12 kg आपको पानी में बॉडी में मिलेगा पानी। अगर कोई बंदा 60 kg का है, सोच लीजिए कितने kg का, 60 kg का, तो उसका 60% 36 लीटर पानी निकलेगा पूरी बॉडी में, 36 लीटर पानी, सोचिए। तो ये बोल रहा है द ह्यूमन्स बॉडी ऑन एवरेज इज अबाउट 60% वाटर बाई वेट, वेट का 60% उसमें पानी होता है। आप देख रहे हो इतना पानी होता है, यानी अगर आप, तभी तो आपने देखा होगा लोग अनशन पे जाते हैं, 20-20 दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, ना पानी पीते, कुछ भी नहीं, तब भी वो जीवित रह सकते हैं। सोचो आप क्यों रह सकते हैं? क्योंकि उनकी जो अंदर के लंग्स हैं, अंदर की जो किडनीज हैं, वो हमारी जो बॉडी में जितना भी पानी होगा उसको एब्जॉर्ब करते रहेंगे, और बंदा पतला होता चला जाएगा, सूखता चला जाएगा, और एक दिन सूखते एक लकड़ी जैसा हो जाएगा, और उसके लंग्स फिर काम करना बंद कर देंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये बड़ी अच्छी बात मैंने आपको बताई कि जो हमारी बॉडी है उसमें बॉडी के वेट का 60% पानी है। ओके, अब बात करते हैं। आइसक्रीम इज अबाउट 30 to 50% एयर बाई वॉल्यूम। जो हमारा जो वॉल्यूम होता है, हवा का जो वॉल्यूम होता है, उससे 30 से 50% आइसक्रीम में एयर होती है। हाँ, आपने देखा आइसक्रीम खाने के बाद कितना कूल फील करते हैं, कितना अच्छा महसूस होता है, बड़ा एकदम अच्छा लगता है आइसक्रीम खाने के बाद। और ऐसे देखिए गर्मियों में अक्सर क्यों खाते हैं? क्योंकि गर्मी में हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। आइसक्रीम खाने से जो हमारा अंदर ठंडक जाती है, उससे 30 to 50% एयर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और आइसक्रीम खाने के बाद अच्छा महसूस करते हैं। तभी तो लोगों को पसंद भी है, खाते वक्त बॉडी को रिलैक्स महसूस होता है, एयर ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, और ऐसा होने से आपको मज़ा आता है, तो फिर अब वो चीज़ आपको अच्छी भी लगेगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक, अब बात करते हैं 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, देखो कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ, 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉच द लीस्ट पार्ट ऑफ द 2022 फीफा वर्ल्ड कप। ये देखिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आया कि 2022 का जो फीफा, भाई देखो जितने भी लोग थे हमारे वर्ल्ड में, जितने भी लोग हैं, और यह बात कर सकते हैं 2022 में जितने भी लोग थे, उसका केवल 45% लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप देखा। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि 2022 का क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, मेरा मतलब ये है कि परसेंटेज आया है, हम कोई भी डाटा बताते हैं, हम वर्ल्ड वाइड कोई भी आंकड़ा देते हैं, तो उसमें हम परसेंटेज की बात करते हैं। बात समझ गए? जैसे कहीं पे भीड़ है, इकट्ठी भीड़ है, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे ना आज 70% लोग आए थे। यस, आप अपने क्लास में जब जाते हो पढ़ने, आपके क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट हैं, सोचना, और या पढ़ाने जाते हो, पढ़ने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, 50 स्टूडेंट हैं, और उसमें से 25 स्टूडेंट ही आए हैं, है ना, पढ़ने के लिए, तो आप क्या कहोगे कि 50% स्टूडेंट आज क्लास में आए हैं, या ऐसे बोल सकते हो 50% स्टूडेंट आज एब्सेंट है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके बाद सीखिए, समझिए इनको। जो टीनेजर्स होते हैं, ओवर 80% ऑफ द टीनेजर्स ग्लोबली फेल टू मीट द रिकमेंडेशन ऑफ एटलीस्ट 1 आवर्स ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी। मतलब जो हमारी टीनेजर्स एज है, जैसे हम कह सकते हैं 10 ईयर्स से लेकर के 25 ईयर्स तक की जो एज के लोग हैं, वो 80% लोग ऐसे हैं जो फेल हैं इस काम में। वो कैसे फेल हैं? वो कोई फिजिकल एक्टिविटी, यानी कम से कम 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब एक्सरसाइज नहीं होता, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये भी होता है कि आप रोज़ के कुछ पर्सनल काम करना। आजकल लोग क्या करते हैं, खाना भी मंगा लेते हैं, किससे? ऑर्डर कर लेते हैं, खाना भी ऑर्डर करके मंगा लेते हैं,
खाना ऑर्डर करके मंगा लिया, कपड़े तो धुलवा ही लेते हैं, और भी घर के काम कराने के लिए लोग नौकर रख लेते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते, खुद आराम से देख रहे हो ये मोहतरमा लेटी हुई हैं, आराम से लोग लेट के मोबाइल चलाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते। कुछ काम की कह दो तो आंखें टेढ़ी करने लगते हैं। आजकल के नए बच्चे 10-10 साल के बच्चे काम तक नहीं करना चाहते। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो हमारा सेकेंड है, ये अबाउट 99.86% ऑफ द सोलर सिस्टम मास इज कंटेंस इन द सन। जो सन है हमारा, है ना, जो सन है उसका जो मास है वो क्या करता है, 99.86% कंटेन करता है पूरे सोलर सिस्टम के जितने भी लोग हैं, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका। मतलब मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि देखिए ये एक तराजू है, इस तरफ मैंने सन को रखा हुआ है, और एक ये तराजू है, इस तरफ मैंने ना बहुत सारे प्लैनेट रखे हुए हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं। तब भी हमारा सन है ना 99.86% क्या कर रहा है, हैवी है, मास गेन करके रख रहा है। ठीक है, और बात करते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा डाटा आपके सामने आया है, एन एस्टिमेटेड 52% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड वर्ल्ड वाइड इज डिग्रेडेड। मतलब ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी अर्थ है, एग्रीकल्चर अर्थ है, उसका 52% अर्थ कैसी हो रही है, बेकार सी हो रही है। आप देख रहे हो ये दरारें सी पड़ गई हैं, देखो पानी की वजह से ये सॉइल इसकी खराब हो रही है। तो ये जो हमारे अंकल जी है ना, देख रहे हो ये अंकल जी कितने सुंदर भी लग रहे हैं, बढ़िया। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सेव सॉइल, मिट्टी को बचाओ। यानी आप इसमें देखिए दो तरीके से ख़राब होती है। एक तो पानी की वजह से होती है कि पानी में जो बोलना चाहिए कि अम्लीय पानी होता जा रहा है, उसकी वजह से ये मिट्टी ख़राब होती है ना। मतलब अम्लीय का मतलब एसिड पानी के अंदर ज़्यादा आ रहा है, और एसिड आने के पीछे रीज़न है जो खेत में हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जो दवाएं यूज़ करते हैं, दवाओं की वजह से खेती बंजर होने जा रही है आज के समय में। ठीक है, खेत में अब उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, और नेचुरल चीज़ें नहीं आ रही हैं। ठीक, चलिए तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे की कहानी सेट करते हैं। देखो क्या है, ये कह रहे हैं द बर्ड परसेंटेज या परसेंट इज द डाइवर्ट फ्रॉम द लैटिन फ्रेज परसेंटम। वो ये कह रहे हैं जो लैटिन फ्रेज है परसेंटम, उससे ये डाइवर्ट होके आया है परसेंट। ठीक है, इसका मीनिंग है वाई द 100 आउट ऑफ 100, यानी 100 के अलावा। सो 25% को हम लिख सकते हैं 25, और ये हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ये वाला परसेंटेज का साइन। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे 25 आउट ऑफ एवरी 100, जो हमारे पास 100 है उसमें से 25। ओके, लाइक आगे और हम बोल सकते हैं 25 पीपल आउट ऑफ 100, 100 में से 25 लोग, है ना। 25 रुपीज़ आउट ऑफ 100, 100 में से 25 रुपीज़। 25 मार्क्स आउट ऑफ 100, अगर कोई 100 में से 25 मार्क्स ला रहा है तो हम बोलेंगे 25 मार्क्स आउट ऑफ 100, 100 में से 25 नंबर। ओके, तो 25% की कहानी आप लोगों ने यहाँ समझ ली। तो सबसे पहले बोलना सीख लीजिए, बोलने के बाद उसको रिप्रेजेंट करना सीख लीजिए। अगर इतना करते जा रहे हो तो आपका परसेंटेज का टॉपिक एकदम लाजवाब होने वाला है। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग 20 से 30% तक लाजवाब कर चुके हैं। 20 से 30% हम परसेंटेज को समझने लगे हैं कि हाँ ये परसेंटेज होता है, और इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। बस अब आपके हाथ से जाएगा नहीं ये टॉपिक, अब आपके हाथ में आएगा बहुत कुछ। देखिए इस प्रकार जो परसेंटेज है आर सिंपली फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज 100। एग्जाम्पल आप देख रहे हो। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा परसेंटेज होता है, जो परसेंटेज होता है, इसे हम एज अ फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, और इसको हम एज अ रेशियो भी बोल सकते हैं। आपको आज ये बात बताना चाहता हूँ कि तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं। अगर मैं बोलता हूँ 50%, गौर करना, तो इसका एज अ फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंटेशन करोगे वो करोगे 1/2, और अगर आपने 1/2 लिखा तो एज अ रेशियो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 1:2। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको न्यूमरेटर के साथ एक रेशियो लगा के लिखते हैं। ये कंप्यूटर में
कॉलम होता है, मतलब दो बिंदी होती है ना, इसे हम लोग रेशियो बोलते हैं मैथमेटिक्स में। क्या बोलते हैं? रेशियो। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे तो मैं किसी को भी ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 4:5 लिख सकता हूँ? छोटे बच्चों, आ रहा है ना समझ में? ओके, हाँ भाई लिख सकते हो, रेशियो में लिख सकते हो। इसका मतलब डिवाइड है, इसका मतलब है 4 ऊपर और 5 नीचे, 4 न्यूमरेटर और 5 डिनोमिनेटर। ये किस में लिखा है? फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन का ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक, ओके, यहाँ तक आपके दिमाग में बात सेट हो गई। अब देखो यहाँ क्या बोला उन्होंने, 20% को हम फ्रैक्शन में ऐसा लिख सकते हैं। तो क्यों लिख पा रहे हैं? इसलिए लिख पा रहे हैं कि जो हमारा ये साइन होता है परसेंटेज, इसका अपना एक वैल्यू डिसाइड किया हम लोगों ने। वो कितना किया? 1/100। इस सिंबल का वैल्यू है 1/100। जब हम 20% में हम ये वाला साइन हटाना चाहते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्लियर हो गया? ठीक, 1/100। अब जैसे मेरे पास है 20%, क्या है मेरे पास? गौर करना, 20%। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं ये परसेंटेज का साइन हटाने वाला हूँ। ये देखिए, ये मैंने परसेंटेज का साइन हटा दिया। अगर मैं परसेंटेज का साइन हटाता हूँ, एक बार फिर से देखो, अगर मैं ये परसेंटेज का साइन हटाता हूँ तो ये हटेगा, लेकिन ये तो इसके साथ आएगा, क्योंकि साइन हटाना है, वैल्यू को लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी वैल्यू लेके आऊँगा। मैं इसकी वैल्यू लेके आऊँगा, किसकी? मैं लेके आऊँगा परसेंटेज की जो वैल्यू है वो मैं लेके आऊँगा, और मैं इसके साथ इसे लगा दूंगा ऐसे करके। ठीक है, ये देखो मैंने लगा दी। यस, जहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा था वो मैंने हटाया, और इसके इक्वल में जो वैल्यू थी उसे मैंने लगाया, और इसके बाद मैंने किया मल्टीप्लाई। ओके, अब देखिए आराम से 0 से एक 0 कटेगा। सही है ना भाई? ये न्यूमरेटर में आता है, ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में मानी जाती है और ये डिनोमिनेटर में। तो 0 से 0 कटेगा, और 2 से कटेगा ये 5 टाइम्स। ऊपर आपका 1 है, नीचे 5 है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 बन जा 1 होता है, और नीचे 5। तो आपने देखा कि 20% को आप लिख पा रहे हो 1/5। यस नो? तो यही बात मैं बताने जा रहा था कि 20% को आप 20/100 लिखोगे, फिर आप 0 से 0 कट करोगे, 2/10 को सॉल्व करोगे तो 1/5 आएगा। यस, तो ये है हमारा फ्रैक्शन फॉर्म, यानी परसेंटेज वी कैन रिटेन एज अ फ्रैक्शन। इसे हम फ्रैक्शन में रिटेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आगे की एक बात और सीख लो। देखो, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आज की क्लास की सही शुरुआत हो रही है। अब क्या हो रही है? सबसे पहला पॉइंट, किसी संख्या को, नंबर को, किसी संख्या को परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोले तो गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमको ये सीखना है। बोले क्या, कैसे सीखना है? तो देखो, जैसे मेरे पास है 1/2, अब मुझे इसे परसेंटेज में लेके जाना है पहले, तो मैं 1/2 को 100 के साथ करूँगा मल्टीप्लाई, और एक सिंबल लेके आऊँगा परसेंटेज, क्योंकि मुझे चेंज करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज का साइन लगाना होगा। 2 से डिवाइड कर दो, ये आएगी 50 टाइम्स, 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो 50% आ जाएगा। आज से ये रट लो, कुछ भी कर लो कि भाई 1/2 की एज अ परसेंटेज वैल्यू होती है 50%। ओके, आगे बात करेंगे 1/3। जब 1/3 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/3 एंड मल्टीप्लाई बाई 100%। 3 से इसे कट करना है, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा। इसी तरीके से ये कट होता चला जाएगा। अब ये हमारा जो वैल्यू बना वो बना 33.33%। इसे एज आ मिक्स फ्रैक्शन भी अगर हम बोलते हैं तो इसे बोलेंगे 33 होल 1/3%। ये आपको लर्न
करनी पड़ेगी भाई, मुझे ये याद रखनी होगी। अगर आप ये याद नहीं रखे तो फिर चीज़ें बिगड़ेंगी आगे। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। 1/3 दिखा, माइंड में आना चाहिए दो वैल्यूज 33.33, 33 होल 1/3। ओके, होगा ना, पक्की बात। चलिए, तो फिर आपको क्या करना है, 1/4 की वैल्यू निकालनी है। 1/4 की अगर परसेंटेज वैल्यू चेक करते हैं तो वो मिलती है मुझे 25%। ऐसे ही मुझे 1/5 की वैल्यू निकालनी है। 1/5 की वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो मुझे मिलती है 20%। ऐसे ही 1/6 की वैल्यू मुझे निकालनी है। 1/6 की वैल्यू अगर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो मिलती है 16.66% या 16 होल 2/3%। यस, इस तरीके से आपको ये वैल्यू याद करनी है। और भी बहुत सारी वैल्यूज है, आइए बात करते हैं। 1/6 की बात कर लेते हैं। 1/7 इसे भी आप चेंज करेंगे, इसे भी आप चेंज करेंगे तो इसे लिख पाएंगे 1/7 इंटू 100%, ये आएगा 14.28%। यस, जब आप 1/8 की बात करेंगे तो 1/8 की वैल्यू होती है बच्चों, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो होती है 12.5% या कह सकते हैं 12 होल 1/2%। ओके, अब बात करते हैं 1/9 की। 1/9 की जो वैल्यू होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी वैल्यू होती है 11.11%। देख रहे हो, और लिखते हैं 11 होल 1/9%, ये भी लिखते हैं। और 1/10 सबको पता है कि 1/10 100 में डिवाइड करेगा 10 से तो भाई मेरे मिल जाएगा 10%, है ना। तो आपको एटलीस्ट अभी 10 तक 1/10 तक ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और समाप्त करने के साथ साथ आपको ये सारी वैल्यू याद करनी है। ओके, याद करेंगे तो आप समझ जाइए आप बहुत अच्छे लेवल पर होंगे और आपके क्वेश्चंस बन भी रहे होंगे। तो अभी तो शुरुआत है, आपको आगे अंजाम तक लेके चलेंगे और बहुत मज़ा आएगा। कैसा लगा वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।